लाडली सहचरी अमेठी से। राधा वल्लभ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस अधम से इतने पाप हुए हैं कि बार बार उसी का चिंतन होता है, बहुत भय लग रहा है। गुरुदेव भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें दंड दें या प्रायश्चित करवाएं। भगवान की शरण में सब हो। भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो हम लोग सब मिलकर भगवान की शरण में चले, भगवान के चरणों का आश्रय लें, भगवान का नाम कीर्तन करें। भगवान के सुमिरन से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। एक पाप करना होता है और एक पाप करने की प्रवृत्ति होती है। तो पाप हुआ, प्रायश्चित हो गया, पर प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई तो फिर पाप करा देगी। तो नाम जब तो नष्ट करता है ये पाप को, पाप की प्रवृत्ति का भी नाश कर देता है। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए भगवान की शरण होकर, जिससे हमारे सारे पापों की प्रवृत्ति का ही नाश हो जाए। महाराज जी, पाप नष्ट हो गए हैं, इसका क्या थर्मामीटर है? हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय शांत हो जाएगा, चिंता भय शोक नहीं लगेगा। उस पाप का भी फिर चिंतन नहीं होगा? नहीं, उस पाप का भी चिंतन नहीं। ये मतलब उसका ये आंकलन? हाँ, जब तक वो चिंतन होकर जलाता रहे तब तक अभी है, और जब चिंतन है उसका खत्म हो गया, केवल भगवान का चिंतन हो रहा, तो वो पाप गया। फिर तो सहजानंद अपने आप पाप के नष्ट होते ही आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, चिंतन निरंतर बढ़े और मन के विकार दूर हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हठ पूर्वक भजन, जबरदस्ती भजन, अपनी जबान से जबरदस्ती नाम जप। कोशिश करने के बाद भी कई बार मन संसार में मन भागने से कुछ लेना देना नहीं, जबरदस्ती नाम जप जबान से। यह जिह्वाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है। और नाम जप का प्रयास करने के बाद भी कई विकार कम नहीं हो रहे, मन के विकार हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। बड़ा वृक्ष जब जड़ से उखड़ता है तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन जड़ उसकी उखड़ गई है। अब नाम जप हम कर रहे हैं तो संसार रूपी दोषों की जड़ उखड़ गई है, धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे। मन से करना चाहिए या जबान से? जबान से, जबान से, क्योंकि मन तो तब लगेगा जब पवित्र हो जाएगा। मन तो तब लगता है जब पवित्र हो जाता है। अभी अपवित्र मन है, वो भोगों में जाएगा, तो हम इसको पवित्र कैसे करें? ये राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सोचार। भगवान के नाम रूपी मणि को जीभ रूपी द्वार पे रख लो तो हृदय भी पवित्र हो जाएगा और बाहर भी पवित्र हो जाएगा। पर जी, एक बार पवित्र होने के बाद फिर अपवित्र होने की दशा रहती है? हाँ, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक यही दशा चलती रहती है। पवित्र फिर अपवित्र, पवित्र फिर अपवित्र, और जब ज्ञान हो जाता है तब परम पवित्र हो जाता है, फिर अपवित्र। रुचि ना आए तब रुचि नहीं आती है। रुचि भजन में रुचि पाप के कारण नहीं आती। जब पाप नष्ट हो जाएगा तो भजन में रुचि हो जाएगी, भगवान में रुचि हो जाएगी। पाप नष्ट हो जाए बस। हाँ, जबरदस्ती, तभी इनसे कहा हठ पूर्वक भजन करना, जबरदस्ती भजन करना। मन लगे ना लगे हमें भजन करना है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। दशों दिशाओं में उसका मंगल ही होगा जो नाम जप करता है। महाराज जी, एक और साधक की दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। महाराज जी, जब मन पवित्र होने लग जाता है उसके बाद प्रभु का भी रोल रहता है। महाराज जी, प्रभु भी, जैसे आप तुलसीदास जी के उसमें कहते हैं प्रभु प्रेरक बरजे, तो महाराज जी प्रभु शासन करते हैं क्या? हाँ, मन पवित्र तभी होता है जब प्रभु कृपा करके भजन में हमारे अंदर एक हठ पैदा करते हैं। राधा 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 राधा, ये भगवान की कृपा से ही होगा। नहीं तो मन नहीं लग रहा तो फिर कैसे जप करें? भाई मन लग रहा है, आनंद आ रहा तब तो जप होगा। जब आनंद ही नहीं आ रहा, मन ही नहीं लग रहा तो जप कैसे होगा? फिर भी जप करना, यही कृपा है। फिर वो कृपा से जप होता है, उसे करना ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। मन को निर्मल करने का, संसार से मुक्त होने का, दुखों से बचने का भजन के सिवा कोई उपाय नहीं। भजन ही एक उपाय है, करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती कर लो, आज कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लेना। वासनाओं को चिंतन नहीं करना चाहते पर फिर भी चिंतन होता है। उपासना से वासना भस्म हो जाती है। उपासना में, हाँ, इतना समय उपासना में दीजिए कि वासना को समय ही ना मिले। हर समय हमारा
बीजी, तो अंदर से जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं जो हमें खींचती हैं वो धीरे धीरे शिथिल हो जाएगी, पर अधिक भजन होने पर। जब चलता रहता कंटिन्यू फिर भी वो वासना का चिंतन होता है। आप वैसे हमने कई बार बताया है, अगर हमारा पाप 500 ग्राम है और भजन 50 ग्राम है तो हमें अनुभव में नहीं आएगा। जब भजन हमारा 550 ग्राम हो तब समझ में आएगा कि अब हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, अब दिव्यता का अनुभव हो रहा है, अब वासनाएं नष्ट हो रही, सब अनुभव होने लगेगा। पर अभी तो पहाड़ का पहाड़ पाप जमा है और भजन बहुत थोड़ा है, इसलिए हमें भजन करते रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। कुलजीत जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में पत्नी माँ का रोल निभाते हुए उनसे आसक्ति हो जाए तो उससे कैसे बाहर निकले महाराज जी? उनमें भगवान का भाव करें, क्योंकि देखो जब भगवान नहीं रहते तो हम किसी को प्यार नहीं करते, चाहे पति हो चाहे पुत्र हो। जब उसके हृदय से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान ही का तो पावर है। ये जो बिजली है शरीर में ना, बोलना, हंसना, देखना, खाना पीना, ये भगवान का ही पावर है। मान लो ये हाइड्रोजन जल रहा है तो बिजली से, पंखा चल रहा है तो बिजली से, ये एसी चल रही तो बिजली से। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य जो भी हलचल हो रही वो ईश्वर से हो रही। जब हमारे पुत्र से ईश्वर निकल जाता है तो हम पुत्र के शरीर से कहाँ प्यार करते हैं? तो हम कहीं ना कहीं ईश्वर से ही तो प्यार कर रहे हैं। पत्नी के शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो हम पत्नी के शरीर को जला देते हैं, तो हम कहाँ प्यार करते हैं उसके शरीर से? हम कहीं ना कहीं अनजाने में परमात्मा से ही प्यार कर रहे थे। तो हमें चाहिए कि जब हम अपने पुत्र को, पति को भगवत स्वरूप देखें तो फिर ये डर खत्म हो जाएगा कि कहीं हमारी आसक्ति हो गई, तो फिर भगवान में ही आसक्ति होगी। उस रूप में भगवान ही है, पति रूप में भगवान ही है, पुत्र रूप में भगवान ही है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, क्या योग वशिष्ठ हम पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते। और हमें लगता है गुरुजनों से सुना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गुरुजनों से शास्त्र सुना जाए तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। पढ़ने में हमारी जितनी मति उतना ही पढ़ पाएंगे, लेकिन गुरुजन जब हमें समझा के कहते हैं तो ज़्यादा हमारी समझ में आता है। आदर्श सिंह जी झांसी से। महाराज जी, आपकी एक वीडियो देखा जो उसमें आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करेगा उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। परंतु श्री कृष्ण जी को जो प्रणाम करने वाला है उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। तो यही सुन के महाराज जी इन्होंने विचार किया कि वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी और सबको प्रणाम करेंगे। पर महाराज जी, मैंने बहुत बार प्रणाम कर लिया, मैं गिना नहीं, तो अब तो मुझे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास से सब बात बन जाएगी। नहीं, नाम जप करो तो विश्वास और दृढ़ होने लगेगा। नाम जप करते रहो। कीर्ति दुलारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, अगर कभी आता है तो जवाब मिल जाता है, फिर भी मन में एक बात आई है, क्षमा करना महाराज जी। महाराज जी कह रहे कि प्रयास कर रहे हैं पर कोई भी त्रुटि होती है तो मतलब आप ठीक कर देते हैं, फिर त्रुटि हो जाती है, ऐसे करके। भगवान का चिंतन करो, लीला गायन करो, लीला श्रवण करो और शांत रहो। जो गलतियां हो उनको पुनरावृत्ति ना हो ऐसा दृढ़ भावना करो और चलते रहो। ये बहुत बड़ा मार्ग है। ये भगवत मार्ग कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं, सबसे बड़ा मार्ग है। तो इस मार्ग में बहुत धैर्यपूर्वक चला जाता है। आनंद ना आए तो भी, गलतियां हों तो भी, जैसी भी परिस्थिति हम कदम आगे बढ़ाते रहें तो हम सफल हो जाएंगे। भगवान एक दिन हमको निर्मल कर देंगे, भगवान एक दिन हमें सुधार देंगे, पक्का विश्वास रखो। रूपा जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आप कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाए तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्त जो महापुरुष है उसकी आगे की स्थिति क्या होती है? भगवान की सेवा करता है या क्या होता है आगे? वो भाव होते हैं ना, उसके अनुसार उसकी स्थिति होती है। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, वो जिस भाव से भावित होकर सिद्ध हुआ है वो उसी भाव को प्राप्त होकर अपने प्रभु की सेवा में रहता है। मोक्ष प्राप्त होना वो अलग चीज है। जैसे तरंग समुद्र में मिल गई, अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन सिद्ध देह धारण करके, जैसे वो सखा है
तो सखा का सिद्ध देह धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ आठों पैर खेलता है। गोपी है तो गोपी देह धारण करके वो भगवान के साथ, सहचरी है तो सहचरी देह धारण करके प्रिया प्रीतम के साथ। सिद्ध पुरुष जिस भावना से सिद्ध होता है उसी प्रकार का उसे सुख मिलता है। अब कोई वैकुंठ उपासी है, नारायण उपासी तो वैकुंठ जाएगा, कोई राम उपासी तो साकेत धाम जाएगा, शिव उपासी है तो कैलाश धाम जाएगा, अगर प्रिया प्रीतम को उपासी तो वृंदावन धाम आएगा, अगर गोलोक बिहारी को उपासी है तो गोलोक धाम जाएगा। अलग अलग साधकों की भावना है, तो जैसी भावना हमारी सिद्ध होती है वैसे ही हमको प्राप्त होता है भगवान का धाम, भगवान की लीला और भगवान का रूप। आरुषि शर्मा जी, महर्षि, संसार में ऐसा बोला जाता है कि संत या बाबा बनना तो बहुत आसान है, असली जीवन तो जिम्मेदारी और ग्रस्त जीवन हम में कह रहे हैं रहता है। संत और बाबा बनना बहुत कठिन है। बड़ी लंबी सांस लेके बोल रहे हैं। संत तो कोई भी बन सकता है। बन के दिखाओ, तुम्हें बहादुर समझे और हम तुम्हें संत के नियम बताते हैं, उसके अनुसार चलो, तुम्हें बहादुर माने। कोई हमें प्यार करने वाला नहीं, जितने प्यार करने वाले थे सबसे काट, माता पिता भाई बंधु परिवार सब। कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह का कोई मनोरंजन नहीं। हर समय मन को मारना, थोड़ी भी चूक हो जाए तो संसार थूक दे। साधु का जीवन जानते हो कितना कष्टमय जीवन होता है। अब तुमने केवल बाहरी देख लिया, बोले बहुत मौज में है। 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, बड़े कष्ट, लोग गालियां देते, बड़े कष्ट में जीवन व्यतीत होता है। ऐसे थोड़ा रह के देखो। हम अगर गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो तुम्हारे को तो 2-4 की जिम्मेदारी होगी, हमें तो हजारों की जिम्मेदारी है। बाबा जी का मतलब क्या समझते? तुम्हारे 2-4 घर परिवार के लोग होंगे, हमारे हजारों हैं। आप नहीं है हमारे परिवार के, हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है आपके दिमाग को ठीक करना, आपको स्वस्थ रखना, आपको प्रसन्न रखना? तो हम जिम्मेवारी का तो निर्वाह कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? कोई फीस दे के आए हो क्या? तो हम अपनी जिम्मेवारी तो निभा रहे हैं कि आप हमारे हो, हमारे देश के हो, हमारे परिवार हो, हमारे भगवत स्वरूप हो। आप अच्छे आचरण वाले बनो, अच्छे विचार वाले बनो, तो आपका मंगल होगा। ये बात। शशांक जी इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, माया की शक्ति इतनी प्रबल क्यों है कि साधक सत्य जानकर भी उसमें उलझ जाता है? भगवान की है ना, भगवान अनंत शक्तिशाली है, तो भगवान की माया भी अनंत सामर्थ्यशाली है। ज्ञानिनाम चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई और बरियाई विमोह बस करे, जबरदस्ती मोह में डाल दे, उसी का नाम माया है। पर भगवान की माया से भी बढ़कर भगवान का नाम है। माया भगवान के अधीन है और भगवान नाम के अधीन है। जितना नाम जप करोगे उतना ही माया से मुक्त होते जाओगे। अगर नाम जप नहीं है तो माया पर विजय पाना कोई खेल नहीं है। माया समझे में नहीं आती है। कहाँ माया है, कहाँ है? हम हैं, तुम हैं, ये चराचर जगत है, सब भगवान का स्वरूप है। माया कहाँ है? माया माने भ्रम, माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं, एक भ्रमात्मक, जो भ्रम में हमें फंसा दे, सत्य वस्तु को ढक कर असत को प्रकाशित कर दे, उसी का नाम माया है। और ये अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आती, इतनी प्रबल है कि पकड़ में ही नहीं आती। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित कर ले, उसका नाम माया। फिर हम लोग तो जीव हैं, बहुत साधारण है, हमसे गलती बन जाना, फिसल जाना स्वाभाविक है। ईश्वर कोटि के महापुरुषों से इस कोटि के महापुरुषों को भी गिरा दे, उसी का नाम माया है। और ये बहुत बलवती है, लेकिन माया से भी बलवान भगवान का नाम है। तभी संत महात्मा भक्तजन भगवान के नाम बल से इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। भगवान कह रहे हैं ये माया कैसी, बोले दिव्य है, दैवी, ये दिव्य माया है, समझ में नहीं आती भगवान की। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया का ही विस्तार है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। दैवी हैषा ये गुणमयी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुणमयी, मम माया दुरत्तया, इसे पार कर पाना बहुत कठिन है। महाराज उपाय क्या है? बोले मामे वे प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में हो जाओ तो माया में ताम तरंतिते, इस माया से तुम तर जा सकते हो। एकमात्र उपाय है भगवान की शरण होकर नाम जप करो तो तुम माया से मुक्त हो सकते हो। अन्यथा चराचर जगत को यही फंसा के बार बार जन्म, बार बार मरण, नाना प्रकार की दुखमय योनियों में जाना, नाना प्रकार के दुखमय कर्म करके दुखमय विपत्ति में इस संसार में फंसे रहना, यही इसका काम है, फंसाना। और भगवान का नाम मुक्त करता है, इस माया से मुक्त कर देता है। इसलिए खूब नाम जप करो भगवान की शरणागति स्वीकार करके। रामदास जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, गुरुजी भजन करते समय नाम चिंतन कभी पेट में, कभी गले में, कभी खोपड़ी में, शरीर के अलग अलग भागों में आता है महाराज जी, क्या ये सही है क्या? कोई बात नहीं, आना चाहिए, चिंतन में आना चाहिए, अच्छा है, अच्छा है। कभी पेट का मतलब हृदय में, पेट का मतलब हृदय में, हाँ, कभी हृदय में, कभी कंठ में, कभी आज्ञा चक्र में, अच्छा है, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे से एक जगह कर लो, चाहे हृदय में कर लो, चाहे कंठ में कर लो, चाहे आज्ञा चक्र में कर लो, एक जगह कर लो। जहाँ एकाग्रता लाओ इसे, अब 3 जगह से इसे एक जगह में कर लो, कहीं कर लो, चाहे हृदय में कर लो।